विंस मैकमैन ने किया बड़ा ऐलान, जो भी सुपरस्टार WWE से जाना चाहता है वो जा सकता है। दोस्तों स्वागत करते हैं आपका WWE रेसलिंग किंग में। तो आज हम दिन भर की 3 से 4 बड़ी खबरों को कवर करेंगे और इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप कैसे रही उसके बारे में बात करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। जिंदल महान ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त सफलता हासिल की। अपने शुरुआती करियर में जिंदल को जोबर की तरह उपयोग किया गया। इसके बाद उन्हें कड़ी मेहनत की और अकेले रहकर जबरदस्त काम किया। WWE में उन्होंने फिर एक कदम रखा और इस बार उनकी किस्मत बदल गई। उन्होंने रैंडी ऑर्टन जैसे दिग्गज को हराकर WWE टाइटल पर कब्जा किया और बेल्ट को लंबे समय तक अपने पास रखा। इसके अलावा उन्होंने रेसलमेनिया में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप जीतकर भारतीय दर्शकों को खुश कर दिया। बाद में उन्होंने रोमन रेंज जैसे बड़े स्टार के साथ भी काम किया और फिर वो 24 टाइटल रोचक स्टोरी लाइन में भी आए। के चलते जिंदल महान बाहर हो गए और महीनों बाद रॉ में अंतिम एपिसोड में उन्होंने वापसी की। इस भारतीय स्टार को फैंस अच्छी स्टोरी लाइन में देखना चाहते हैं। ऐसे स्टार है जो जिंदल महान के अगले प्रतिबंध हो सकते हैं, इसलिए हम बात करने वाले हैं उन 3 सुपरस्टार के बारे में जिन्हें जिंदल महान का अगला प्रतिबंध होना चाहिए। ओवेंस को रेसलमेनिया 36 में सेथ रॉलिंस पर बड़ी जीत मिली थी और इसके बाद वो WWE के एक्शन में नजर नहीं आए। WWE के पास उनके लिए अभी कोई स्टोरी लाइन नहीं होगी, इसकी वजह से शायद वो नजर नहीं आ रहे हैं। जिंदल महान वापसी कर चुके हैं और वो एक हील है, ऐसे में उन्हें प्रतिबंध के रूप में ऐसा बेबी फेस की जरूरत होगी और इस समय रॉ में केविन ओवेंस से अच्छा बेबी फेस कोई नहीं है। मिस्टर ब्लैक इस समय मनी इन द बैंक लेडर मैच का हिस्सा है। इस बड़े मैच के बाद उन्हें एक अच्छी स्टोरी लाइन की जरूरत होगी। कोई बड़ा स्टार उनके प्रतिबंध के रूप में मौजूद हो, ऐसे में जिंदल एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। मिस्टर ब्लैक के साथ वो शानदार स्टोरी लाइन दे सकते हैं। इसके बाद एक्सट्रीम रूल्स PVP आयोजित होगा। उस इवेंट में ये दोनों स्टार किसी भी रिवोल्यूशन के साथ मैच लड़ सकते हैं। मैकिंटायर इस समय बेबी फेस है और वो WWE चैंपियन है। ऐसे में अगर कंपनी जिंदल महान का रिटर्न खास बनाना चाहती है तो उन्हें ड्रू मैकिन के साथ बुक किया जा सकता है। मैकिंटायर और जिंदल महान एक ही फैक्शन का हिस्सा थे। जिंदल किसी सेगमेंट में आकर ड्रू से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकते हैं और बाद में अटैक करके उन्हें अपना अगला दुश्मन बना सकते हैं। दोनों के बीच दर्शक एक मैच देखना जरूर पसंद करेंगे। 2 दिग्गजों की वापसी और शानदार एक्शन के बाद भी WWE को हुआ भारी नुकसान। रॉ का एपिसोड काफी शानदार था लेकिन फिर भी नहीं हुआ फायदा। रेसलमेनिया के बाद रॉ की व्यूअरशिप में हमेशा गिरावट ही सामने आ रही है। इस बार भी रॉ को काफी नुकसान हुआ। पिछले हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप 1.842 मिलियन थी। इस हफ्ते 25,000 व्यूज की कमी नजर आई। इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप 1.817 मिलियन रही है। काफी चिंताजनक बात सामने आ रही है। मैकमैन ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में इस बारे में चिंता जाहिर की थी। पहला घंटा 1.945 मिलियन, दूसरा घंटा 1.888 मिलियन, तीसरा घंटा 1.619 मिलियन। इस बार भी तीसरे घंटे में काफी नुकसान हुआ। हमेशा तीसरे घंटे में यही हाल हो रहा है। पहला घंटा बहुत अच्छा रहा लेकिन तीसरे घंटे में आते आते व्यूअरशिप पूरी तरह गिर गई। हालांकि शो काफी अच्छा रहा था क्योंकि शुरुआत और अंत काफी अच्छा रहा। 6 मैन टैग टीम मैच भी हुआ। ट्रिपल थ्रेट मैच आसुका, नाया जैक्स और शाइना बेजलर के बीच था। इसके अलावा US चैंपियनशिप के लिए भी एंड्रोडा और अपोलो क्रूज के बीच मैच हुआ। तीसरे घंटे में बहुत नुकसान देखने को मिला। 3 लाख व्यूअरशिप की कमी तीसरे घंटे में आते आते देखने को मिली। शो के मेन इवेंट में इस बार WWE चैंपियनशिप के लिए मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन भी हुआ। रॉ की व्यूअरशिप लगातार चिंता का भविष्य बनी हुई है। रॉ के मुकाबले स्मैकडाउन की व्यूअरशिप अच्छी रहती है। कंपनी को रॉ से काफी फायदा होता है कि ये 3 घंटे की होती है, लेकिन पिछले 1 साल से व्यूअरशिप को लेकर काफी परेशानी हो रही है। विंस मैकमैन ने इसके अलावा कई बदलाव भी किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोरोना वायरस के चलते तो और भी नुकसान अब कंपनी को झेलना पड़ रहा है। विंस मैकमैन ने किया बड़ा ऐलान, जो भी सुपरस्टार WWE से जाना चाहता है वो जा सकता है। में कई सुपरस्टार को निकाल दिया गया। रूसव, लू गालोज और कार्ल एंडरसन जैसे बड़े सुपरस्टार को भी रिलीज किया गया था। कोरोना वायरस के चलते WWE की हालत काफी खराब चल रही है। इसके चलते हाल ही में कई सुपरस्टार को कंपनी से निकाल दिया गया है। इस लिस्ट में कई बड़े सुपरस्टार शामिल थे। बजट न होने के कारण कंपनी ने यह कदम उठाया है। रेसलर वोटेस ने अपनी रिपोर्ट में बड़ी बात कही है कि ट्वीट पर उन्होंने ये पोस्ट किया है कि पोस्ट के मुताबिक WWE के अनुसार जो भी सुपरस्टार जाना चाहता है वो जा सकता है। रेसल वोटेस ने अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा है कि जो भी सुपरस्टार WWE से जाना चाहता हो वो जा सकता है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान शायद ही कोई ऐसा
करे, लेकिन अगर किसी रेसलर ने ऐसा किया तो संभव ही वो बहुत बड़ा फैसला होगा। जब से कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ा है तब से WWE के सभी शो खाली अरीना में हो रहे हैं, जिस वजह से कंपनी को काफी नुकसान हुआ है। अभी इस बार परफॉर्मेंस सेंटर से हुआ था, जितना बिजनेस साल में इस शो से होता है वो इस बार नहीं हो पाया। आने वाले समय में और भी कई सुपरस्टार को रिलीज किया जा सकता है। रुसेव, कार्ल एंडरसन, केन वेलास्केज, लू गालो जैसे बड़े सुपरस्टार को निकाल दिया गया है। सुपरस्टार का नाम देखकर सभी चौंक गए थे। रेसल वोटर्स की रिपोर्ट में ये बड़ी खबर छापी गई है। WWE ने ये अब साफ तौर पर कह दिया है कि जो जाना चाहता है वो जा सकता है। हालांकि इस समय अगर कई सुपरस्टार खुद से निर्णय लेते हैं तो ये बड़ा फैसला उसके लिए होगा। इस समय रॉ और स्मैकडाउन के एपिसोड भी बिना फैंस के हो रहे हैं। WWE के दिन भर की बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इससे अगली वीडियो में।